So now comes to neorealism, and neorealism is also called structural realism. So जो core idea classical realism बात करते हैं कि जो international arena में state exist करता है वो egoistic nature का होता है. मतलब हर human का nature ही egoistic होता है. So in the international arena कंट्रीज भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है कि सब इगोस्टिक होते हैं, सेल्फ हेल्प कंट्रीज को खुद इंश्योर करना है. नो वन इज राइट, एनार्की फैली हुई है एंड बैलेंस ऑफ थ्रेट या बैलेंस ऑफ पावर का जस्ट एक कंसर्न हमेशा बना हुआ रहता है. सो न्यू रियलिज्म में एक थिंकर आते हैं दैट इज केनेथ वॉल्स्ट एंड ही फेवर बाइपोलैरिटी. बाइपोलैरिटी दैट मीन्स कि दो पावर का होना जरूरी है. यदि दो पावर होगा ना तो कभी भी एक पावर डोमिनेशन में आगे नहीं बढ़ेगा. लाइक जैसे कि एक टाइम में जब हम कोल्ड वॉर्स के वीडियोस को कवर करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे, सॉरी वीडियोस नहीं. सो उसमें हम समझेंगे कि कैसे एक टाइम था जब अमेरिका एंड यूएसएसआर ये दोनों ही एक लेवल में दोनों ही सेम पावर फुल कंट्रीज थे. तो दोनों को एक डर था कि हम यदि अमेरिका पर अटैक करें या अमेरिका यूएसएसआर पर अटैक करें तो कोई चुप नहीं रहेगा. दोनों ही पावरफुल है और दोनों ही जवाब दे सकते हैं और बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा. राइट. सो एज पर केनेथ वॉल्स्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हर कंट्री को अपना सिक्योरिटी खुद इंश्योर करना पड़ता है. सो ही सेड दैट इट इज एन एनार्कियल स्ट्रक्चर to behave in a certain manner due to the insecurity among nations, right? So सारे nations को अपनी insecurity से लड़ने के लिए, right? ये जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है ना कि जहाँ पर नो वन इज नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. एनार्की पूरे इंटरनेशनल अरेना में फैली हुई है. कोई किसी पर रोक नहीं लगा सकता यदि वॉर का सिचुएशन हो तो जस्ट ये जो स्ट्रक्चर फैला हुआ है एनार्कियल स्ट्रक्चर, दिस फोर्स दी स्टेट्स कि वो सर्टेन मैनर में बिहेव करे एंड अपने पावर को जस्ट होल्ड करे, है ना. पावर ऑफ थ्रेट को या बैलेंस ऑफ थ्रेट या बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करे ताकि किसी को खतरा ना हो दूसरे स्टेट से और वो दूसरे स्टेट के डोमिनेशन से, एंड दे कैन इंश्योर इट्स ओन सिक्योरिटी.